नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाइपोकैल्सीमिया मतलब डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन फीमेल्स एंड इट्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो दोस्तों 70% जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, कैल्शियम की कमी जो है उनमें पाई जाती है और कैल्शियम के कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो कैल्शियम की कमी जो है वो ठीक हो जाएगी। और जो कैल्शियम की कमी के होने के कारण जो प्रॉब्लम आपको महसूस होती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो मैं YK गुप्ता, मेरे YouTube चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा वीडियो नंबर 87 है। इससे पहले ऑलरेडी 86 वीडियो अपलोड हो चुके हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए। तो अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ हो, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप YouTube में HM फॉर यू रुड़की लिख के सर्च कर सकते हैं और वहाँ अपने डिज़ीज़ जो है उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। अगर मैं एक कहता हूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मांसपेशियों के लिए, मांसपेशियों में अच्छे से संचार हो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में हमारी नसों का संचार, सर्कुलेशन अच्छे से हो, सही से हो, इसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम का जो अमाउंट है वो जो है मात्रा जो है वो 8.8 से लेके 10.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कैल्शियम का जो मात्रा है वो 8.8 में जो है इससे कम हो जाए तो इसी को हम जो है बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है, हाइपोकैल्सीमिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया जो है बहुत सारे कारणों से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम हैं, और फिर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको लेकर हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कैल्शियम की जो कमी का कारण है कि वो आप लेस कंजप्शन ऑफ कैल्शियम रिच फूड, कैल्शियम की जो ज़्यादा ऐसे जो खाने हैं, जो जैसे दूध है, ऐसे खाना आप कम खाते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो या बिल्कुल ही ना हो। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की कमी होने लगती है। जैसे आप दूध जो है बहुत कम पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते तो धीरे धीरे जो है कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। हो सकता है कि आप कैल्शियम रिच डाइट तो लेते हो लेकिन आपकी बॉडी में जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से ना हो रहा हो। तो ये क्यों होता है? ये अक्सर होता है विटामिन डी की कमी के कारण। तो जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो दोनों चीज़ों का टेस्ट आपको करने को बोला जाता है, जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम। तो वहाँ पे दोनों की डिफिशियंसी जो है पाई जाती है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी कमी होने के कारण भी कैल्शियम जो है सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में। तो ये दूसरा कारण है कि अगर विटामिन डी और की कमी है तो उससे भी कैल्शियम जो है एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। और तीसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों ये जो है वुमेंस में बहुत ज़्यादा होता है। हार्मोन चेंज के कारण जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे आपकी उम्र 40 से 45 साल होती है तो हार्मोन चेंज होते हैं, उस समय कैल्शियम की कमी होती है। कभी कभी जो है आपकी उम्र 12, 13, 14 साल में भी हार्मोन चेंज होते हैं, उस समय भी कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हार्मोन चेंज होना ये जो है बहुत बड़ा कारण है, खासकर फीमेल्स में कैल्शियम की कमी का। लास्ट में दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण भी आपको कैल्शियम की कमी महसूस हो सकती है। उनमें से सबसे प्रमुख बीमारी हैं जैसे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। इसके कारण आपके शरीर में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। अब चलते हैं कि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो आप कैसे इसको सही करें, तो क्या क्या लक्षण आपको महसूस होते हैं। लक्षण जो है दोस्तों बहुत आम है, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये लक्षण जो है कभी ना कभी आपको महसूस हुआ होगा, जैसे कमर में दर्द है, बैक एक में जो है आपको दर्द मोस्टली कैल्शियम और विटामिन डी के कारण, ये लेडीज़ में अधिकतर ज़्यादा होता है।
के कारण होता है, मोस्टली कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण। हड्डियों में दर्द, अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो ये भी कैल्शियम और विटामिन डी के कारण होता है दोस्तों। मांसपेशियों में दर्द, अगर आपके पैर की मांसपेशियों में, पिंडलियों में दर्द रहता है, ऐसा लगने लगता है कि दर्द रहता है, तो ये सब जो है कैल्शियम के कारण होता है। जैसे ही जहाँ से मान ले कोई दबा देता है तो वहाँ पे दर्द होता है, थोड़ा सा आराम लग जाता है कई बार और फिर दर्द होता है। तो ये लक्षण आम हैं जो इसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी में आपने कभी ना कभी देखे होंगे, आम तौर पर ऐसा देखा जाता है। और कई बार ऐसा होता है पैर एकदम से ऐंठन सी भी आ जाती है, पैर ऐंठने लगते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा एकदम से ऐंठ जाते हैं एकदम से काम करते समय, कभी कभी कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। आपने सुना होगा, जैसे आप सुनते हैं यार मेरी नस पे नस चढ़ गई है, नस पे नस चढ़ जाती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। पैर में झुनझुनी, हाथ पैर सुन पड़ जाना, जिसको हम इंग्लिश में नमनेस भी बोलते हैं, तो सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और आप हमेशा एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेंगे, डिप्रेशन रहेगा, मेमोरी लॉस जैसी मानसिक प्रॉब्लम भी ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये बहुत सी आम समस्याएं हैं कैल्शियम और विटामिन डी के कमी के कारण होने वाली, और हर कोई इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से परेशान है। दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, और साथ ही साथ आप जो है दूध को रेगुलरली, मिल्क का रेगुलरली सेवन करें, ड्रिंक करें। आप दूध के साथ साथ मेडिसिन आपको लेनी है, मतलब दूध तो पिए ही, एक दो बार जैसे रात में पीते हैं, वैसे मिल्क अधिकतर, क्योंकि रात में ज़्यादा अच्छा रहता है, पचता है आसानी से, तो मिल्क आप रात में ज़रूर पिएं, दूध पिएं, रेगुलर पिएं। तो यहाँ पे एक जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कैलकीरिया फोस। कैलकीरिया फोस दोस्तों आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। ये जो है बॉडी में आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, और धीरे धीरे कैल्शियम जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, तो कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ेगी और जो प्रॉब्लम है आपकी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, मांसपेशियों में जान ना हो, तो कैलकीरिया फोस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो कैलकीरिया फोस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। कैलकीरिया फोस को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद केवल रात में लें, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लेना है। कैलकीरिया फोस को रात में डालिए सिर्फ एक बार। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कैलकीरिया फोस। कैलकीरिया फोस भी दोस्तों कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी ओबेस है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा, जो थुलथुले टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए कैलकीरिया कार्ब जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो है हड्डियों की कमजोरी जो है उसमें बहुत इफेक्टिव है। कमर में दर्द हो, शरीर में हमेशा दर्द बना रहता हो, तो कैल्शियम की कमी हो, तो कैलकीरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकीरिया कार्ब को भी आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद इसकी सुबह सुबह लेनी है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में टपकानी है दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों होम्योकैल टैबलेट। ये एसबीएल की एक पेटेंट मेडिसिन है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है, साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस में भी आराम दिलाती है आपको ये। तो होम्योकैल टैबलेट जो है आपको 2 गोली इसकी एक दिन में 3 बार लेनी है। एक बार सुबह में लीजिए, एक बार दोपहर में, और एक बार रात में लीजिए। 2 गोली आपको इसकी चूसनी है, और उस चूसने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर पीजिए। तो दोस्तों आपकी जो कैल्शियम की जो कमी है इसको लेने से वो जल्दी सही होगी। तो ये जो तीनों मेडिसिन है आपको रेगुलर 3 से 4 महीने तक यूज़ करनी है। इसके बाद आप कैल्शियम और विटामिन डी की जाँच कराएँ तो आप देखेंगे कि आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है। और साथ ही साथ आपको दूध का सेवन दोस्तों ज़रूर करना है। दूध ज़रूर बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और साथ ही साथ रोज़ाना सुबह सुबह थोड़ा सा टहलना भी ज़रूरी है। तो सुबह सुबह आप थोड़ा सा ज़रूर टहलें, और जहाँ तक हो सके ठंडा पानी को अवॉइड करें, क्योंकि ठंडा पानी भी जो अब हम पीते हैं, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका जो नेचर है वो थोड़ा गर्म किस्म का होता है। तो जैसे ही अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो ब्लड की जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है उस पानी को अंदर गर्म करने में, तो इससे भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा होती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ठंडे पानी को अवॉइड करें, हो सके तो ताज़ा पानी पिएँ गर्मियों में, और सर्दियों में निवाया पानी पिएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। ड्रिंक करें मिल्क का रेगुलरली बेसिस पे, और ये तीनों जो मेडिसिन बताई इनको लें। तो इससे जो आपकी जो कैल्शियम की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द जो है, पैरों में हाथों में जो नमनेस है, नस पे नस चढ़ना है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जल्दी से ठीक होंगी। जो आपको मेडिसिन बताई है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनको अच्छी तरह से लिख दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं।
तो इससे आपकी कैल्शियम की प्रॉब्लम 3-4 महीने के अंदर ज़रूर ठीक हो जाएगी। आपकी आशा करता हूँ कि आपकी कैल्शियम की प्रॉब्लम की जो कमी है वो ठीक हो जाए, और लेडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको प्रेस कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और कोई भी अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।